न्याय के देवता भगवान शनि देव ने बताया किसको मैं धनवान बनाता हूँ और किसको कंगाल। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज आपके समक्ष न्याय के देवता शनि देव और माता लक्ष्मी की कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय सज्जनों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण व रोचक है, इसलिए प्रिय दर्शक बंधु, आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, तो बने रहें हमारी इस वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक आप हमारी इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनना। कहते हैं कि स्वर्ग लोक में एक बार माता लक्ष्मी और शनि देव में बहस छिड़ गई। माता लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ और शनि देव कहने लगे कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जब दोनों के बीच में निर्णय नहीं हो पाया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो उन्होंने पृथ्वी लोक पर किसी ईमानदार राजा से अपना फैसला कराने का निश्चय किया। उस समय पृथ्वी लोक पर प्रयागराज में एक श्री वत्स नाम के राजा राज्य करते थे। वे अपने न्याय के कारण दूर दूर तक विख्यात थे। शनि देव और माता लक्ष्मी राजा श्री वत्स के पास पहुँचे और आपस में झगड़े की वजह बताई कि हम दोनों में ये बात सिद्ध नहीं हो पा रही है कि श्रेष्ठ कौन है। कृपया आप ही हमारा निर्णय करें। शनि देव और माता लक्ष्मी की बात को सुनकर राजा श्री वत्स बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए कि इन दोनों में से किसको बड़ा कहा जाए। यदि मैंने शनि देव को बड़ा बता दिया तो माता लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी, और यदि माता लक्ष्मी रूठ गईं, तो हमारे राज्य की सारी धन वैभव संपदा समाप्त हो जाएगी। और यदि मैंने भगवान शनि देव को नाराज कर दिया तो शनि देव अपने कोप से हमें नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। काफी देर तक जब वो राजा किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो शनि देव और माता लक्ष्मी जी उन्हें 1 महीने का समय देकर वहां से चले गए और उनसे कहा कि हम दोनों 1 महीने बाद आपके पास आएंगे। तब तक तुम खूब सोच विचार कर लो कि कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं। प्रिय दर्शक बंधु, उन दोनों के जाने के बाद राजा की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया। वो हर समय इसी बात को सोचकर बहुत ही चिंतित रहने लगे कि 1 महीने के बाद जब शनि देव और माता लक्ष्मी मेरे पास आएंगे तो उन दोनों में से मैं किसको श्रेष्ठ सिद्ध करूंगा। अब उन राजा साहब के सामने परिस्थिति बहुत ही कठिन थी। वे इस बात को जानते थे, यदि मैंने एक को बड़ा बता दिया तो दूसरा मुझसे रुष्ट हो जाएगा और उन पर व उनके राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। प्रिय सज्जनों, उसी राजा की एक चित्रांगना नाम की पतिव्रता स्त्री थी। अपने पति को अत्यंत चिंता में देखकर रानी ने राजा से पूछा कि हे महाराज, आप किस बात को लेकर इतने चिंतित हैं? कृपया अपना दुख मुझसे निसंकोच कहिए। तभी प्रिय सज्जनों, उन राजा ने अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाया। तभी रानी ने राजा को एक सुझाव दिया कि हे राजन, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। अपने मुख से तुम किसी को छोटा या बड़ा मत बताओ। अपनी अपनी जगह वे दोनों ही श्रेष्ठ हैं। उनके बड़े छोटे का फैसला आप उन्हीं पर छोड़ दो। अब आप एक काम करिए, एक सोने व चांदी का सिंहासन बनवाओ और उन दोनों का आसन अपने सिंहासन के दाईं व बाईं ओर रखवा दीजिए। सोने का सिंहासन आप अपने सिंहासन से दाईं ओर लगवाना और चांदी का सिंहासन बाईं ओर। जब 1 महीने बाद शनि देव और माता लक्ष्मी आपके पास आएंगे तो लक्ष्मी जी आपके दाईं ओर का आसन ग्रहण करेंगी, क्योंकि वे माता स्वरूप हैं, और शनि देव आपके बाईं ओर वाले आसन पर बैठ जाएंगे। और जब वे आपसे पूछें तो आप उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर मत देना। जब वे आपसे बहुत ही जोर देकर पूछें तो उनसे कह देना, जब आपने अपनी श्रेष्ठता का फैसला स्वयं ही कर लिया तो मैं आपको क्या जवाब दूं। प्रिय दर्शक बंधु, रानी चित्रांगना की बात राजा को सही जची, और जब 1 महीने बाद शनि देव और माता लक्ष्मी राजा के दरबार में पधारे तो वही हुआ जैसा कि रानी ने बताया था। माता लक्ष्मी तो अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान हो गईं और शनि देव चांदी के सिंहासन पर। जब उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ होने का राजा से निर्णय मांगा तो राजा ने कहा कि तुम दोनों ने तो अपने आप को स्वयं ही छोटा बड़ा सिद्ध कर दिया है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। प्रिय सज्जनों, ये बात सुनने के बाद भगवान शनि देव खिन्न होकर राजा के यहाँ से चले गए। तभी माता लक्ष्मी ने राजा से कहा कि हे पुत्र, अब शनि देव तुमसे रुष्ट हो गए हैं और उनके क्रोध के कारण तुम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है।
परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तो प्रिय दर्शक बंधु, न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने राजा पर ऐसा कोप बरसाया कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग त्राह त्राह करके भूखों मरने लगे। नर नारी जीव जंतु सभी उनके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने लगे। अब प्रिय सज्जनों, उस राजा से अपने राज्य की ऐसी दशा देखी नहीं गई। 1 वर्ष बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वे अपनी पत्नी चित्रांगना को साथ लेकर अपने महलों से निकल पड़े। एक पोटली में उन्होंने हीरे जवाहरात, कुछ जेवर व आभूषण बांध लिए। अपने मन में विचार किया कि हम जहाँ भी रहेंगे ये सभी वहाँ पर विपत्ति में बहुत ही काम आएंगे। इन्हें बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। प्रिय सज्जनों, राजा रानी घर से निकले ही थे कि उसी समय भयंकर आंधी तूफान आ गया। चारों ओर अंधकार छा गया। अब वे उस अंधेरे के कारण अपना रास्ता भटक गए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। तभी माता लक्ष्मी एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके आती हैं और लालटेन की सहायता से उन्हें एक नदी के किनारे पहुंचा देती हैं और उस नदी पर उन दोनों को छोड़कर माता लक्ष्मी वहां से चली गईं। अब प्रिय सज्जनों, उनके आगे समस्या ये थी कि उस नदी को वे पार कैसे करें। वे अपने मन में ये विचार ही कर रहे थे कि उसी समय शनिदेव एक नाविक का रूप धारण करके नाव लेकर उसी किनारे पर जा पहुंचे जहां पर वे दोनों प्राणी बैठे हुए थे। तभी राजा ने उस नाविक से नदी पार जाने का आग्रह किया। तभी उस नाविक ने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हें उस पार तो पहुंचा देंगे, परंतु हमारी नाव बहुत ही कमजोर हो चुकी है। इसमें एक बार में केवल एक ही सवारी बैठ सकती है। तभी राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोनों को एक एक करके ही उस पार पहुंचा दो। अब पहले तो प्रिय सज्जनों, वो नाविक रानी को उस पार पहुंचा आया। इसके बाद राजा को लेकर गया और तीसरी बार में उस नाविक ने राजा की धन की पोटली रख ली। लेकिन प्रिय सज्जनों, वो नाविक तो स्वयं भगवान शनिदेव थे, इसलिए वो धन की पोटली को लेकर नदी के बीचों बीच से गायब हो गए। अब तो उन दोनों के पास जो धन था वो भी जा चुका था। अब उनके आगे भोजन का संकट खड़ा हो गया। वो राजा बड़ा ही धैर्यवान था। परमात्मा की इच्छा समझकर वो अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से आगे की ओर चल दिया। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा। उस गांव के सभी लोग जंगल से लकड़ियों को काटकर उनका व्यापार करते थे। अब प्रिय सज्जनों, वो राजा भी अपनी रानी के साथ उसी गांव में रहने लगा और जंगल से काटी गई लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसे जंगल में एक चंदन का बाग मिल गया। अब उस राजा ने चंदन की लकड़ियों को बेच बेचकर बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया। अब तो उन दोनों का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। राजा और रानी को सुख चैन में देखकर न्याय के देवता भगवान शनिदेव ने एक और चाल चल दी। एक सौदागर था जो उस गांव से चंदन की लकड़ियां भरकर दूसरे राज्यों में ले जाया करता था। लेकिन उस व्यापारी का जहाज एक दिन उसी नदी के किनारे फंस गया। उसने अपने जहाज को निकालने की बहुत कोशिश की, पर वो जहाज तिल भर भी आगे नहीं बढ़ा। उस सौदागर की बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी भगवान शनिदेव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उस सौदागर के पास आए और उससे कहने लगे कि हे सौदागर, तेरा जहाज तो चल जाएगा यदि कोई पतिव्रता स्त्री तेरे जहाज से हाथ लगा दे तो। प्रिय सज्जनों, सौदागर ने वैसा ही किया। जिस गांव के लोग लकड़ियों का व्यापार करते थे उस गांव की सभी स्त्रियों को बुलाया। सभी ने एक एक करके उस जहाज को छुआ, पर उस व्यापारी का वो जहाज बिल्कुल भी नहीं चला। तभी किसी ने बताया कि अभी भी गांव में एक स्त्री बाकी है जो कि यहाँ पर नहीं आई है। अब प्रिय सज्जनों, वो सौदागर स्वयं ही चलकर उसके घर पर पहुंचा। वो स्त्री कोई और नहीं थी, रानी चित्रांगना थी। जब सौदागर ने रानी के पास जाकर अपने जहाज से हाथ लगाने को कहा तो रानी ने वहां जाने से इनकार कर दिया और उस सौदागर से कहा कि इस समय मेरे पति देव जंगल में लकड़ियां काटने गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे जहाज के पास नहीं जा सकती। अब वो सौदागर समझ गया कि यही स्त्री पतिव्रता है और यही उसके जहाज को निकाल सकती है। वो शाम को फिर से उसके घर गया। उस समय राजा श्रीवत्स घर पर ही थे और इसीलिए रानी ने उस व्यापारी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब उस व्यापारी ने राजा से अनुरोध किया कि हे भाई, आप अपनी स्त्री से कह दो कि वो मेरे जहाज को छू दे जिससे कि वो नदी से निकल सके, तो रानी ने अपने पति के कहने पर उस जहाज को छू दिया। अब प्रिय सज्जनों, रानी के उस जहाज को छूते ही वो जहाज वहां से आगे को बढ़ गया।
अर्थात जहाँ पर फंसा हुआ था वहाँ से निकल गया। अब प्रिय सज्जनों, रानी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को देखकर उस सौदागर के मन में पाप घर कर गया। अर्थात उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया कि क्यों ना मैं इस स्त्री को अपने साथ ही ले चलूं। ये स्त्री देखने में बहुत सुंदर भी है और यदि कहीं फिर से मेरा जहाज फंस गया तो इससे छुपाकर अपने जहाज को फिर से वहां से निकलवा लूंगा। अपने मन में ये विचार करते ही उस सौदागर ने रानी का हाथ पकड़ा और उसको जहाज में खींच लिया और जहाज लेकर वहां से चल दिया। राजा श्रीवत्स किनारे पर खड़े चिल्लाते ही रह गए। उस व्यापारी द्वारा रानी को खींचकर जहाज में बिठाते हुए देखकर राजा श्रीवत्स किनारे पर खड़े चिल्लाते रह गए और जैसे ही वे उनकी सहायता के लिए आगे बढ़े तब तक वो जहाज पानी में बहुत आगे निकल चुका था। प्रिय सज्जनों, वो रानी बहुत ही रूपवान थी। उस रानी को देखने के बाद सौदागर के मन में पाप उत्पन्न हो चुका था। अब तो वो उसको अपनी पत्नी बनाने की इच्छा करने लगा। प्रिय सज्जनों, रानी ने सौदागर की छेड़छाड़ से तंग आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य देवता से प्रार्थना की कि उसको अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए कोड़ी का रूप प्रदान करें। और उस पतिव्रता स्त्री की प्रार्थना भगवान सूर्य देव ने सुन ली। उसी समय रानी के शरीर से कोड़ फूट गया। वो एकदम से कोड़िन हो गई। अब उसके कुरूप शरीर को देखकर सौदागर उसके समीप नहीं जाता था, पर वो रानी के लिए हमेशा अपने साथ रखता था। इधर प्रिय सज्जनों, राजा रोते बिलखते हुए नदी किनारे से आगे की ओर चल पड़े। वो इसी उम्मीद में थे यदि जहाज उस तरफ से गुजरा तो वे अपनी बाहुबल की शक्ति से अपनी पत्नी को छुड़ा लेंगे। आखिर में राजा को उस जहाज का कहीं भी पता नहीं लगा तो वे उसी नदी किनारे आश्रम में साधुओं के साथ रहने लगे। अब तो राजा बड़े ही सच्चे मन से प्रतिदिन उन साधुओं की सेवा सत्कार किया करता था। उनकी गायों को चराता था और गायों के गोबर से उपले बनाता था। वो उपले माता लक्ष्मी जी की कृपा से सोने के बन जाते थे। इस प्रकार कुछ ही दिनों में राजा के पास बहुत सारी सोने की ईंटें हो गईं। प्रिय सज्जनों, एक दिन वही सौदागर जो कि राजा की पत्नी को अपने साथ ले गया था, उसका जहाज उसी नदी पर आया। राजा ने उस सौदागर के लिए भली भांति पहचान लिया। उसने उस सौदागर से ईंटें दिखाते हुए कहा कि यदि सौदागर तुम मुझे साथ ले चलते हो तो मैं ये सारी सोने की ईंटें तुम्हें दे दूंगा। प्रिय सज्जनों, उस सौदागर ने राजा को पहचान तो लिया था, परंतु उन सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने जहाज में बिठा लिया और उन सोने की ईंटों को भी उसी जहाज में भरवा लिया। जब वो जहाज वहां से चल पड़ा तो उस सौदागर ने राजा के लिए नदी में फेंकवा दिया। तभी राजा की चीख पुकार राजा की रानी ने सुन ली और उसने तुरंत ही जहाज में से एक तकिया जल में फेंक दी। जिस तकिया में गैस भरी हुई थी, उस तकिया के सहारे से वो राजा नदी में बने पुल के पास पहुंच गया, जहां आते जाते जहाजों से चुंगी ली जाती थी, अर्थात कर लिया जाता था। वहां पहुंचने पर प्रिय सज्जनों, वहां के लोगों ने राजा को जल से निकाल लिया। तभी उन लोगों ने राजा से पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। तो राजा ने कहा कि वो एक बहुत ही अत्यंत दुखी आदमी है। उसका सब कुछ लुट चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। अब प्रिय सज्जनों, उसको पकड़कर वे लोग वहां के राजा के पास ले गए और दरबार में पहुंचने के बाद शनिदेव के कोप के कारण गरीबी भोग रहे राजा ने वहां के राजा से नौकरी मांगी। तभी वहां के राजा ने राजा श्रीवत्स को अपने बगीचे में माली का काम दे दिया। प्रिय दर्शक बंधु, उस राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी। उसके लिए नित्य सुंदर फूलों का गजरा एक मालिन लेकर जाया करती थी। एक दिन उस राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है, ये गजरे तो बहुत सुंदर हैं। तभी मालिन ने उस राजकुमारी को बताया कि हमारे बगीचे में एक नया नौकर आया है जो कि बड़े ही सुंदर गजरे बनाता है। तभी प्रिय सज्जनों, उस राजकुमारी ने उस नौकर को देखने की इच्छा जताई और जब उसने बगीचे में जाकर राजा श्रीवत्स को देखा तो राजा को देखते ही वो उस पर मोहित हो गई और उस राजा से ही विवाह करने की जिद ठान ली। शनिदेव के कोप का भाजन बने राजा ने उससे बहुत मना किया, परंतु जब वो राजकुमारी नहीं मानी तो उसके पिता ने लाचार होकर उन दोनों का विवाह कर दिया और जंगल में सुंदर सा एक मकान बनवाकर उन दोनों को दे दिया। प्रिय सज्जनों, धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बीते तो राजा श्रीवत्स ने अपनी पत्नी राजकुमारी से कहा कि ऐसे बेकार बैठे रहकर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तुम अपने पिता से कहो कि मेरे लिए जहाजों की चुंगी का ठेका दे दें। अब राजकुमारी ने अपने पिता के पास जाकर इस बात का प्रस्ताव रखा।
जो कि उसके पति ने कहा था। तो राजा ने भी अपनी पुत्री की बात मान ली और कहा ठीक है। अब तो श्रीवत्स आने जाने वाले जहाजों से चुंगी लिया करता था। इसी प्रकार जब 7 वर्ष बीत गए, न्याय के देवता भगवान शनिदेव का प्रकोप समाप्त होने को आया। तभी उसी समय उसी सौदागर का जहाज वहां से निकला। तो श्रीवत्स ने उस जहाज को वहीं पर रोककर उस जहाज मालिक से कहा कि तुम्हारा जहाज आगे नहीं जा सकता। सौदागर को ये सब देखकर बहुत ही क्रोध आया। वो तुरंत ही इस बात की शिकायत लेकर राजा के पास पहुंचा। जब राजा ने श्रीवत्स से पूछा कि वो इस सौदागर के जहाज को आगे क्यों नहीं जाने दे रहा है, तो श्रीवत्स ने कहा कि हे महाराज, इस सौदागर के पास मेरी सोने की ईंटें हैं, ये मेरी सोने की ईंटें नहीं दे रहा है। तभी राजा ने कहा तुम्हारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम्हारी ईंटें इसके पास हैं? तो श्रीवत्स कहने लगा कि हे राजन, आप इसे राज दरबार में सभी के सामने बुलाइए और ये उन ईंटों को भी इस राज दरबार में लाए, क्योंकि मेरी जो ईंटें हैं वो बीच में से जुड़ी हुई हैं। यदि ये सौदागर बीच में से जुड़ी हुई ईंटों को खोल देता है तो वो सारी ईंटें इसकी हैं, और यदि वो उन ईंटों को नहीं खोल पाता है तो उन ईंटों को मैं खोल कर दिखाऊंगा। अब प्रिय सज्जनों, वो सौदागर उन ईंटों को दरबार में ले आया और राजा ने उस सौदागर से कहा यदि ये तुम्हारी ईंटें हैं तो तुम इन ईंटों को खोल दो, और यदि तुम इन ईंटों को खोल नहीं पाते हो तो ये सारी ईंटें तुमसे ले ली जाएंगी। प्रिय सज्जनों, अब उस राज दरबार में वो सौदागर उन ईंटों के लिए खोलते खोलते परेशान हो गया, लेकिन उससे वो ईंटें नहीं खुली। और अंत में जब शाम हो गई तो राजा के दामाद श्रीवत्स की बारी आई और उन्होंने तत्काल ही चंद क्षणों में उन ईंटों को खोल डाला। तभी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तभी प्रिय सज्जनों, श्रीवत्स ने राजा को अपनी पूरी कहानी कह सुनाई कि हे महाराज, हम किसी परेशानी के कारण अपने राज्य को छोड़कर अपना बुरा वक्त काटने के लिए एक गांव में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे और जंगल से लकड़ियां काटकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी धोखे से इस सौदागर ने अपने जहाज को धक्का देने के बहाने मेरी रानी को मुझसे छीन लिया है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, इस सौदागर से मेरी पत्नी को मुझे दिला दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा ने सख्ती से उस सौदागर से कहकर रानी चित्रांगना को पालकी में बिठाकर राज दरबार में बुलवाया और उस सौदागर को पकड़कर कठोर कारावास की सजा सुनाई। और राज दरबार में आने के बाद रानी चित्रांगना ने पुनः भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वे मेरे पहले वाले रूप को पुनः प्रदान करें। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही रानी चित्रांगना ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की तो भगवान सूर्यदेव ने उस रानी का पहले वाला रूप उसे वापस कर दिया और वहां के राजा ने राजा श्रीवत्स को बहुत सारा धन देकर वहां से सम्मान सहित विदा कर दिया। प्रिय सज्जनों, जब रानी चित्रांगना पहले की तरह सुंदर हो जाती है तो वो राजा रानी चित्रांगना के लिए अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और राजा श्रीवत्स के लिए अपनी दोनों पुत्रियों के साथ वहां से बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं। अब प्रिय सज्जनों, पुनः राजा श्रीवत्स अपने राज्य को वापस आ जाते हैं और अपना राज्य सिंहासन संभालते हैं। तभी एक दिन प्रकट होकर भगवान शनिदेव ने राजा श्रीवत्स से कहा कि हे राजन, हम दोनों की स्पर्धा तो एक बहाना था, हम तो आपके सत्य की परीक्षा ले रहे थे। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि कौन से लोग नाश को प्राप्त नहीं होते। नंबर 1, जो लोग विपत्ति में भी सत्य को ना त्यागें, उसका कभी भी नाश नहीं होता, अपितु देवता लोग भी उसकी सहायता करते हैं। नंबर 2, गरीबी आने पर भी जो अन्याय का मार्ग ना पकड़े, पाप युक्त धन का सेवन ना करे, वो व्यक्ति देवताओं का सदैव ही कृपा पात्र रहता है और मैं उसका कभी भी बुरा नहीं करता, अपितु उस पर देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। नंबर 3, धन संपदा पाकर भी जो व्यक्ति अभिमान ना करे, वृद्ध जनों, दीन गरीबों का जो अपमान नहीं करता है, मैं कभी भी उसका बुरा नहीं करता, अपितु उसकी सदैव ही सहायता करता हूँ। मेरी कृपा से लोग पल मात्र में धनवान बन जाते हैं और पल मात्र में गरीब। अब राजन, तुम निर्भय राज्य करो, मेरी कृपा से तुम्हारा राज्य फिर से पहले की तरह हो जाएगा, अर्थात धन दौलत सुख समृद्धि सदैव ही तुम्हारे पास बनी रहेगी और तुम्हारी सभी प्रजा खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी और जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता तुम्हारे पास भी नहीं भटकेगी। प्रिय सज्जनों, इस प्रकार उस राजा को वरदान देने के बाद भगवान शनिदेव और माता लक्ष्मी वहां से अपने लोक को चले जाते हैं।
तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य प्रदान करना। हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।